इस कहानी में ये बात बार बार क्या है कि अगर हम सब्र रखें, हिम्मत रखें और कभी हार न माने तो किस्मत हमारे हिस्से में आ ही जाती है। और इस कहानी ने इस बात को सच करके दिखाया कि अगर हम किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज है, उनकी जो कहानी है वो बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2006 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.8 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द लेक हाउस। इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ। उस लड़की का नाम होता है केट। वो एक झील के किनारे एक घर था जिसका नाम मतलब लेक हाउस बोलते थे, वहाँ पे रह रही थी। तो अब वो उस लेक हाउस को छोड़ के जाने वाली थी, क्योंकि वो पेशे से एक डॉक्टर थी और उसकी पोस्टिंग एक शहर के बड़े एक हॉस्पिटल में हुई थी। तो अब वो उस लेक हाउस को छोड़ने वाली थी। तो उस लेक हाउस के बाहर एक मेल बॉक्स था जिसमें लेटर्स आते रहते थे। तो वो उसमें एक खत छोड़ देती है। वो उस खत में क्या लिखती है कि जो भी अब यहाँ रहने वाला मतलब रहने आ रहा है, जो रहने वाला यहाँ होगा मेरे बाद, तो उसके लिए लेटर लिखती है कि अगर आपको मेरे नाम से कोई भी मेल इस बॉक्स में आता है तो क्या आप मुझे फॉरवर्ड कर देंगे वो। और उसका एड्रेस भी उस पर लिख देती है। और वो ये भी बोलती है कि जो रास्ता है इस मकान में जाने के लिए, इस घर में जाने के लिए, वहाँ पे जो कुत्ते के पैरों के निशान है ये पहले से ही थे जब मैं यहाँ आई थी, तो इसका भी मुझे कुछ पता ही नहीं। और वो ये भी बोलती है कि अंदर एटिक किस्म का कमरा होता है, वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा था, वो भी पहले से ही पड़ा था मेरे आने से पहले ही। तो वो जो गेट है उसके साथ एक कुत्ता भी होता है, वो उसको लेके वहाँ से चली जाती है, उस लेक उसको छोड़ के, और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो वहीं पे सीन दिखाया गया है, एक और बंदा उसी लेक हाउस पे रहने आ रहा है, मतलब आ रहा था, और वो उस लेक हाउस पे रहने आ गया, जिसका नाम था एलेक्स। वो एक आर्किटेक्ट था। तो वो जब उस लेक हाउस में आ रहा है, उसको बाहर एक मेल बॉक्स मिलता है। तो वो जो उस मेल बॉक्स को खोलता है तो वहाँ पे उसको लेटर मिलती है, वही केट की लेटर। और वो जब उस लेटर को पढ़ता है तो वो जान जाता है कि इसमें क्या लिखा है। तो वो जब उस घर के अंदर जाता है, उस घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसको थोड़ा रेनोवेट भी करना था। तो वो जो एलेक्स है, वो जब देखता है कि जो इसने कुत्तों के पैरों के निशान का जिक्र किया है, यहाँ तो कोई कुत्ते के पैरों के निशान नहीं है इस महल रास्ते पे, और अंदर कोई एटिक में जो कमरा है उसमें कोई बॉक्स भी नहीं है। तो वो थोड़ा बहुत हैरान और परेशान हो जाता है कि ये आखिर लेटर लिखी किसने थी। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो एलेक्स है, अगली सुबह वो थोड़ा बहुत कलर कर रहा था, वो वहाँ पे बाहर जो रास्ता जा रहा था उस मकान की तरफ, मतलब मेन एंट्रेंस थी का जो रास्ता था, तो वहाँ पे एक आवारा कुत्ता उसके पास आ जाता है और वो उस एलेक्स को पीछे छोड़ के उस मकान के अंदर चला जाता है। तो एलेक्स को नीचे नजर पड़ती है कि उस कुत्तों के पैरों के निशान उस रास्ते पे पड़ गए। तो एलेक्स को उस खत की याद आ गई जो लेटर उस मेल बॉक्स में थी, कि उसमें इस कुत्तों के पैरों के निशान का जिक्र किया गया था। ऊपर से जो केट है वो दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई थी। तो वो एक बार एक जगह पर थी, मतलब वैलेंटाइन का दिन था, 14 फरवरी का दिन 2006 का। तो वो एक जगह पर बैठी हुई थी वो अपनी माँ के साथ। तो वहाँ पे वो देखती है कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि वो पेशे से एक डॉक्टर थी। वो उस बंदा के पास जाती है, उसको बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा मर जाता है। इसकी वजह से जो केट है काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, मायूस हो जाती है। इस वजह से जो उस केट की एक जनरल मतलब सीनियर डॉक्टर थी, वो केट को बोलती है कि इस सदमे से तुम्हें निकलने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा, मतलब जाना चाहिए, वहाँ से थोड़ी बहुत ज़्यादा हवा खानी चाहिए और तुम फ्रेश हो जाओ। वहाँ पे दुख को बोलने की कोशिश करो, तुम्हें थोड़ा बहुत सदमा पहुँचे इस एक्सीडेंट से। तो केट को याद आता है कि मैं उसी लेक हाउस में चली जाती हूँ, वापस मैं देखूँ कि वहाँ कोई नया किराएदार आया है या मेरे नाम पे कोई मेल मत आया है उस मेल बॉक्स में। तो वो केट चली जाती है उसी लेक हाउस में, लेकिन वो लेक हाउस खाली पड़ा था। वो उस मेल बॉक्स में देखती है कि मेल बॉक्स में उसके नाम खत लिखा था। किसने लिखा था? उसी एलेक्स ने लिखा था। एलेक्स को बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आप उस खत में लिख रहा है एलेक्स गेट, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हो, कि मुझे यहाँ कुत्तों के पैरों के निशान तो पहले नहीं मिले, लेकिन फिर बाद में कुत्ता आ गया, उसने पैरों के निशान डाल दिए, तो मैं इन पैरों के निशान के बारे में कैसे पता? और तुम बोल रहे हो कि मैं आपसे पहले यहाँ रह रही थी, तो जब मैं यहाँ आया मुझे पता है इस लेक हाउस के बारे में। ये एलेक्स लिखता है केट को उस खत में कि यहाँ तो पहले कोई नहीं रह रहा था, मुझे लगता है मैं ही पहले यहाँ रहने आया हूँ, इस घर की जो हालत है वो भी थोड़ी बहुत खराब, तो आप यहाँ मेरे से पहले कैसे रह चुकी हो, और मुझे वो एटिक में बॉक्स भी नहीं मिला। केट थोड़ी बहुत परेशान हो जाती है। तो वो बोलती है कि ये बंदा तो मुझे खत लिखा, तो यहाँ तो वो इस वक्त कोई नहीं रह रहा, तो ये क्या खत लिख रहा है? तो केट उसको वापस एक खत लिखती है कि क्या आप पागल तो नहीं हो, आप मेंटली अनस्टेबल तो नहीं हो? वैसे भी मैं आपको बता दूं कि 2006 का साल है। केट उस वक्त क्या 2006 का जो साल है वो मेंशन करती है, क्योंकि केट उसी साल में थी, 2006 का साल था। तो एलेक्स जब वो खत पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है। वो बोलता है 2006, एलेक्स तो 2004 में वहाँ पे रह रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में 2 साल का गैप है। एलेक्स 2004 में, मतलब केट से 2 साल पीछे 2004 में रह रहा है, और केट 2006 में रह रही है। तो एलेक्स को बोलता है कि 2006 ये कैसे मुमकिन है? एलेक्स जब उसको वापस खत लिखता है तो केट उसको बोलती है कि तुम्हें मुझे पागल लग रही हो, तुम मुझे पागल बना रहे हो, अगर ऐसा कुछ है तो
तो मैं जो मेरा एड्रेस है वहाँ पे मैं आज रह रही हूँ, तो तुम वहाँ भी आ सकते हो। तो एलेक्स को जब लेट केट का एक खत मिलता है तो वो उसी एड्रेस पे चला जाता है जहाँ पे उस केट ने मतलब जिक्र किया है कि मैं यहाँ रह रही हूँ। एलेक्स जब वहाँ पे पहुंच जाता है, 2004 में एलेक्स होता है, तो वो वहाँ देखता है कि वहाँ जिस बिल्डिंग का जिक्र उस केट ने किया वो भी बन रही है, वो भी पूरी तरीके तैयार नहीं हुई है। तो केट कहाँ रह रही है? तो एलेक्स वापस उसको लिखता है कि जिस जगह पे आपने कहा था कि मैं रह रही हूँ वो तो अभी बन ही रही है वो जगह, तो आप वहाँ कैसे रह सकती हो? तो केट थोड़ी बहुत और परेशान हो जाती है। वो उसको बोलती है, एलेक्स अच्छा तुम मुझे मजाक कर रहे हो, तो अगर तुम असल में ही 2004 में रह रहे हो तो आज का जो दिन 2004 का था, क्योंकि केट जो थी 2006 में रह रही थी, वो बोलती है एलेक्स को खातिर की, तो आज का जो दिन 2004 का है वो जो है उस दिन यहाँ बहुत सर्दी पड़ी थी, क्योंकि बारिश का महीना था कि एलेक्स को लगता था कि मौसम खराब नहीं होगा, लेकिन केट ने उसको खत लिखा कि ये दिन जो था 2004 का, इसमें दिन बहुत मौसम बहुत खराब हो गया था। और उस दिन मौसम बहुत खराब हो जाता है। एलेक्स फिर से हैरान हो जाता है कि केट ने मुझे बताया था कि आज के दिन खराब होने वाला, तो मेरा दिन तो आज बर्फ से ढक गया, पूरा दिन मौसम पूरा बिगड़ गया। तो वो दोनों ऐसी बात करने लगते हैं और उन दोनों को अब यकीन हो जाता है कि वो दोनों दूसरे मतलब एक दूसरे से अलग अलग वक्त में रह रहे हैं और वही मेल बॉक्स उनके मतलब बात करने का इकलौता जरिया है। तो और वो जो केट थी वो रोज उस एलेक्स को लेटर नहीं लिख रही थी मेल बॉक्स में, क्योंकि उसको हफ्ते में एक बार ही छुट्टी मिलती थी या टाइम मिलता था, वो हफ्ते हफ्ते बार लिखती थी उस मेल बॉक्स में लेटर। और वो जो कुत्ता था वो पहले केट के पास जो अपने साथ ले गई थी जब उसने उसको छोड़ा था, और जो कुत्ता एलेक्स के पास आ गया था और कुत्ता असल में वो कुत्ता जो है एक ही है। और वो दोनों जो है एलेक्स और केट अलग अलग समय में रह रहे हैं। एलेक्स 2 साल पीछे है, तो वो कुत्ता जो है एक ही है उन दोनों के लिए, मतलब उन दोनों का कुत्ता जो है वो कुत्ता एक ही है। 2006 में वो केट के साथ है, लेकिन 2004 में वो किसके साथ था? एलेक्स के साथ था। हाँ, तो वो जो कुत्ता था उन दोनों का एक ही कुत्ता था, क्योंकि वो अलग अलग समय में रह रहे थे। उस कुत्ते का नाम था जैक। तो इन दोनों में एलेक्स और केट में बातें चीतें होती रहती थी कि इस जरिए वो जो मेल बॉक्स है उसी के जरिए वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे। लेटर्स के जरिए उस मेल बॉक्स का जो उनका ओनली सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था उसके जरिए वो बातें एक दूसरे कर रहे थे। तो बातों बातों में वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन वो मिल नहीं सकते थे क्योंकि वो अलग अलग समय में थे। तो एक बार जो है वो जो कौन है वो जो केट है वो काम में इतना बिजी हो जाती है कि वो लेक हाउस नहीं आ पाती, मतलब वो लेटर्स नहीं दे पाती किसको? उसी एलेक्स के मेल बॉक्स को। तो एक बार वो आ चलती है तो वहाँ पे एक लेटर वहाँ पे छोड़ देती है। तो उस लेटर में वो लिखती है कि एलेक्स मैं नहीं आ सकी, मैंने इन जो यहाँ के लेक हाउस के जो पेड़ है इनको मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया वो ये। तो इस वजह से क्या एलेक्स क्या करता है काम, एलेक्स एक छोटा सा पेड़ ले जाता है और उसी जगह लगा देता है जहाँ पे वो केट रह रही थी। मतलब 2004 में वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उसी बिल्डिंग के बाहर वो पेड़ लगा लेता है। अब जब 2006 में वो लेटर के दे उस केट को बोलता है, तो केट जब बाहर निकलती है वो 2006 का साल था और वो जो पेड़ था वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। वो एलेक्स को बोलती कि ये पेड़ तुमने ही लगाया था 2004 में। एलेक्स बोलता है हाँ ये पेड़ मैंने ही लगाया था 2004 में। तो केट और एलेक्स में जो थोड़ा बहुत कनेक्शन था वो बहुत ज्यादा गहरा हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन हो गया था। तो वो दोनों एक दूसरे में मिलना चाहते थे, रियल में एक दूसरे के आमने सामने आना चाहते थे। केट उसको बोलती है थोड़ा बहुत मजेदार बनाते हैं हमें अपनी इस कहानी को। तो वो एलेक्स को बोलती है वो केट की एक रेलवे स्टेशन पे 2004 में मैंने एक किताब जो है वो भूल गई थी, क्या तुम मेरे लिए वो लाओगे क्योंकि तुम 2004 में रह रहे हो? तो एलेक्स बोलता है ठीक है मैं वो लाता हूँ। तो एलेक्स वो रेलवे स्टेशन जाता है, वो जो बुक है किताब है वो उठा लेता है, उसको वो किताब मिल जाती है। लेकिन तभी वो वहाँ पे केट को देखता है, अपने उसका एक बॉयफ्रेंड होता है केट से उसके साथ रिश्ता होता है जिसका नाम होता है मॉर्गन। केट उसी मॉर्गन के साथ वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे थी, क्योंकि 2004 में वो एलेक्स को नहीं जानती थी। तो 2004 में जब एलेक्स ने वो किताब हासिल की तो अब वो उस केट को देने वाला था, लेकिन वो उसको मॉर्गन के साथ आता है। एलेक्स को थोड़ा बहुत दुख हो जाता है, तो फिर केट अपने मॉर्गन के साथ ट्रेन पे चढ़ जाती है। एलेक्स ट्रेन का पीछा करने लगता है, लेकिन वो उसको किताब नहीं दे पाता है। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो एलेक्स है वो केट को खत में लिखता है कि मैंने वो किताब हासिल की है, तो लेकिन मैंने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड मॉर्गन के साथ देखा तो मैं तुम्हारे पीछे आने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें ये किताब नहीं दे सका। केट्स को बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने किसी और को देखा हुआ है, लेकिन फिर जो एलेक्स है वो उसको मतलब परफेक्टली बोलता है, अच्छे से बोलता है कि तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी। तो केट को यकीन हो जाता है कि इसने मुझे देखा था 2004 में। तो इसके बाद सीन दिखाया गया है कि अगली सुबह जो केट है उसके पास मॉर्गन आ जाता है 2006 में। अब वो जो मॉर्गन है और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वो जो मॉर्गन और केट का जो रिश्ता है वो अब नहीं रहा और उनके जो कुछ भी था वो खत्म हो गया था, क्योंकि केट ने अनजाने में एक दूसरे आदमी को किस की थी, तो जिसकी वजह से मॉर्गन के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। तो फिर क्या होता है सीन, फिर वहाँ पे जो एलेक्स है 2004 में उसकी भी एक लड़की से रिश्ता होता है, जिस मतलब उस लड़की को खास पसंद नहीं करता था। तो एक बार वो लड़की के साथ उस लड़की से कहीं पे जा रहा था 2004 में, तो लेकिन उसका जो कुत्ता था पीछे जो और कुत्ता उसने पालतू बनाया था घर में, वो कहीं भाग जाता है। तो एलेक्स उस कुत्ते का पीछा करता है, तो वो मकान के सामने बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाता है और उस मकान का मालिक जो होता है वो वही मॉर्गन होता है, उस केट का बॉयफ्रेंड। तो 2004 में वो अब उसकी मुलाकात उससे होती है, उस मकान के मॉर्गन से थोड़ी बहुत उन दोनों में बातचीत हो जाती है। तो मॉर्गन उससे वहाँ पे 2004 में एलेक्स को बोलता है कि आज रात को मेरी गर्लफ्रेंड केट का जो बर्थडे है वो है, क्या तुम आओगे? तो
एलेक्स बोलता है ठीक है मैं आऊँगा। तो रात के वक्त वो उस बर्थडे पार्टी में चला जाता है 2004 में, तो वहाँ पे वो केट से मिलता है। लेकिन केट जो है 2004 में उस वक्त ही एलेक्स को 2006 की केट से मतलब बातचीत हो रही थी, और जब वो उस 2004 की केट के मतलब 2004 में उस केट के बर्थडे पे चला गया तो एलेक्स को सब कुछ पता था कि मैं इससे बातें कर रहा हूँ उस केट से, लेकिन 2006 में कोई 2004 में मुझे नहीं जानती होगी। तो वो दोनों बाहर मतलब एलेक्स बाहर बैठता है एक जगह तन्हाई में, तो पीछे पीछे केट भी आ जाती है। उसको नहीं पता था कि एलेक्स भी यहाँ होगा, तो केट भी वहाँ पे एलेक्स के साथ बातें करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के थोड़ा बहुत करीब आने लगते हैं, अट्रैक्शन हो जाती है दोनों में, वो दोनों डांस करने लगते हैं और एक दूसरे को किस कर देते हैं वहीं पे 2004 में। तो वहाँ पे जो है कौन मॉर्गन और वो जो किसकी एलेक्स की जो मतलब जिसके साथ लड़की था उसका रिश्ता था जिसको पसंद नहीं करता था, वो दोनों को देखते हैं किस करते हुए। तो इसी वजह से उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था। इन दोनों के बीच में केट और उसके जो बॉयफ्रेंड मॉर्गन है उन दोनों के बीच में यही वो मतलब एलेक्स ही वो लड़का था जिसको अनजाने में केट ने किस की थी 2004 में। तो फिर जब ये मतलब होता है 2004 में एलेक्स के साथ, तो एलेक्स वहाँ से मायूस होकर मतलब घर चला जाता है वापस। ऊपर से अब मतलब उसी दिन जो 2006 में अब केट का जन्मदिन था, लेकिन 2006 में वो अपना जन्मदिन नहीं मनाती। वो क्या करती है काम, वो एक दोस्त के साथ एक बार में पी रही होती है, तो वो दोस्त को बताती है कि इसी दिन मॉर्गन के साथ मेरा ब्रेकअप हुआ था, आज के बर्थडे के दिन मैंने एक दूसरे अनजान आदमी को किस किया, लेकिन फिर वो अनजान आदमी मुझे कभी नहीं मिला अपनी लाइफ में, पता नहीं वो कहाँ चला गया, उसका नाम एलेक्स था। तो तभी केट को वहाँ पे याद रहता है, तो ये तो वही एलेक्स है जिससे मैं मेल बॉक्स के जरिए बात कर रही हूँ आज 2006 में, लेकिन वो 2004 में ही है। उसको पता चलता है, तो वो उस एलेक्स को खत लिखती है वापस कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे 2004 से जानते हो, हमने किस भी किया वो ये। तो एलेक्स को बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे बताता, मैंने सोचा कि तुम मुझे पागल समझोगी वो ये, तो क्या तुम मुझे भरोसा ही नहीं करोगी। तो केट उसको बोलती है अब मुझे तुमसे मिलने की बहुत ज़्यादा चाहत हो गई है। तो केट उसको बोलती है कि तुम मेरे मतलब हम कैसे मिले। तो एलेक्स उसको बोलता है कि एक होटल है, रेस्टोरेंट है, मैं उसमें बुकिंग कर देता हूँ 2 साल बाद की बुकिंग, मतलब 2 साल बाद की बुकिंग उसने की थी, क्योंकि वो 2004 में है रह रहा था एलेक्स। 2 साल बाद की बुकिंग उसने की उस रेस्टोरेंट में, और लेकिन वो जो केट है उसके लिए वो अगला दिन ही था, क्योंकि वो 2006 में थी, एलेक्स 2004 में था। तो अगली सुबह जो है वो जो कौन केट है उसी रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही थी 2006 में उसी एलेक्स से 2004 में 2 साल बाद उसकी रिजर्वेशन रखी थी। तो अब वो 2006 में उससे मिलने वाला था, लेकिन वो नहीं आया। कौन एलेक्स जो है 2006 में उससे मिलने नहीं आया उस रेस्टोरेंट में। तो गेट काफ़ी ज़्यादा इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं दिखा उसको। तो गेट मायूस के घर चली जाती है। एलेक्स उसको मेल बॉक्स से थ्रू खत लिखता है वो ये, लेकिन केट कोई जवाब नहीं देती। केट उसको एक ही जवाब देती कि हम दोनों का मिलना नामुमकिन है, मैं काफ़ी ज़्यादा दुख हूँ, काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ, मैं टूट चुकी हूँ अंदर से, मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से और मिलना चाहिए। तो ये कह के वो जो गेट है उस लेखा उसका पे आना बंद कर देती है, वो उस पे नहीं आती है और काफ़ी महीने गुजर जाते हैं। एलेक्स भी उम्मीद छोड़ देता है। तो फिर क्या होता है काम, एलेक्स जो है वो फैसला करता है कि वो इस लेक हाउस को छोड़ के चला जाएगा, और उस लेक हाउस को छोड़ के चला जाता है। और वो उस लेक हाउस की चाबी किसको, उस मॉर्गन को देता है 2004 में। उसको बोलता है मॉर्गन को ये केट को देना कि मेरे बाद उस लेक हाउस में वही रहे। तो फिर क्या होता है काम, फिर वो जो एलेक्स है वो चला जाता है, उसका एक भाई होता है हेनरी, उसके साथ वो रहने चला जाता है, क्योंकि वो हेनरी जो है वो भी एक आर्किटेक्ट होता है। हाँ, तो अब जब वो एलेक्स वहाँ से उस लेक हाउस से चला गया है और अपनी उस भाई हैरी के पास रहने के लिए, लेकिन जाने से पहले उसने क्या किया था काम, वो जो उसने सारे खत लिखे थे इन महीनों में किसको, केट को, सारे खतों को उस मेल बुक से वापस निकालता है और उस बॉक्स में रख देता है, एक बॉक्स में, और उस बॉक्स को उसी एटिक में रख देता है। तो चला जाता है वो किसके साथ, हैरी के साथ रहने। तो 2 साल गुजर जाते हैं, तो एलेक्स पहुंच जाता है 2006 में, और वो जो केट है वो कहाँ पहुंच जाती है, वो पहुंच जाती है 2008 में। और 2008 में वो जो मॉर्गन है और केट के दरमियान जो रिश्ता है वो फिर से मतलब एक हो गया था। अब वो क्या करने वाले थे, मतलब 2008 में अब केट वो मॉर्गन के साथ एक नए अपार्टमेंट पे शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन वो अपार्टमेंट जो था वो अभी अंदर से उसका डिज़ाइन जो था अभी तैयार नहीं था, अंदर से उसकी डिज़ाइनिंग अभी वो बाकी थी। तो वो एक बार क्या करती है, 2008 में वो चली जाती है एक आर्किटेक्ट के पास। वो आर्किटेक्ट वही होता है जो एलेक्स का छोटा भाई हैरी होता है, उसके पास चले जाता है केट, और वो उसका मतलब मंगेतर जिसका नाम था मॉर्गन। लेकिन केट पहले कभी हैरी से नहीं मिली थी, उस एलेक्स से छोटे भाई से नहीं मिली थी। तो वो जब उस हैरी के ऑफिस चले जाते हैं, वो डिज़ाइन का मतलब बताने की कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब उसको हायर करने उस हैरी को अपने अपार्टमेंट का डिज़ाइन बनाने। तो वो हैरी के ऑफिस में देखती है एक पेंटिंग, उस पेंटिंग पे वही लेक हाउस बना था जिसमें वो रह चुकी थी। कौन जिसमें वो रह चुकी थी, कौन वही केट। और वो जो उसके पास कुत्ता था कौन जैक, वो केट के पास कैसे आया था, क्योंकि जब वो एलेक्स वो लेक हाउस छोड़ के चला गया था, तो वो जो कुत्ता था वो भी उस एलेक्स ने उसी के पास छोड़ा, किसी उस मॉर्गन के पास छोड़ा था, केट के बॉयफ्रेंड के पास छोड़ा था। और वो जो जैक है कुत्ता, वो उसके पीछे भी नहीं आया उस
एलेक्स के पीछे। तो अब जब वो 2008 में कौन केट और उसका मंगेतर हैरी उस डिजाइनर के पास चले गए, आर्किटेक्ट के पास चले गए, हैरी के पास, तो वहाँ जब वो केट दिखते हैं, वो देखा उसकी पेंटिंग, वो उसको बोलती है कि ये तुम पेंटिंग बता सकते हो कि ये किसने बनाई है, क्या बनाई है। तो वो वहाँ पे हैरी उसका वो बोलता है केट को कि ये मेरे बड़े भाई एलेक्स ने बनाई है। तो वो जो केट है काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वो बोलती है कि वही एलेक्स है। तो वो बोलती है कि वो एलेक्स कहाँ है, लेकिन वो हैरी उसको बोलता है नहीं, मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2 साल पहले मतलब 2006 में वो जो एलेक्स है उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। तो केट को पता होता है कि क्या होने वाला है, तो वो वहां से दौड़ते दौड़ते चली जाती है, क्योंकि केट को पता था, अब पता चल गया था कि वैलेंटाइन के दिन 2006 में जब वो अपनी माँ के साथ एक जगह खड़ी थी, जब उस एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था जिसको बचाने में वो नाकाम हो गई, वो बंदा कौन था, वो वही एलेक्स था। तो केट वहां से दौड़ते हुए चली जाती है, मॉर्गन की उसके पीछे चला जाता है, वो किसी की नहीं सुनती। तो वो मेल बॉक्स में मतलब लेटर लिख देती है। मेल बॉक्स में जो वो लेटर लिख देती है उसमें लिखती है कि प्यारे एलेक्स, अब अगर तुम मुझे सच में चाहते हो तो तुम मुझसे मिलने वैलेंटाइन पे, जो वैलेंटाइन 2006 का एक जगह आने वाले थे, वहाँ तुम नहीं आना, मेरा 2 साल इंतजार करो तो फिर हम जरूर मिलेंगे। क्योंकि एलेक्स जो था वो मरने वाला था 2006 में, और ये जो केट है ये वो देख चुकी है, मतलब देख चुकी थी उसने, क्योंकि 2006 में वो रह चुकी थी कौन, केट। तो अब वो उस मेल बुक्स में लेटर के जरिए किसको, उस एलेक्स को बचाना चाहती थी, क्योंकि एलेक्स जो था अभी भी 2006 में रह रहा था, तो वो उसको बचाने वाली थी, क्योंकि वो उसको उस लेटर मिलती है कि तुम मुझसे मिलने वहां नहीं आना उस जगह, और 2 साल मेरा इंतजार कर रहा हो तो हम जरूर मिलेंगे। तो वहीं पे वो जो केट है वो उस मेल बॉक्स के सामने नीचे पड़ जाती है, दुआ करने लगती है कि एलेक्स रुक जाए, 2006 में रुक जाए, वो मेरे से मिलने नहीं आए, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो एलेक्स वहाँ पे 2006 में अब खुशी से जा रहा था उस केट से मिलने उसी जगह, लेकिन उसने वो लेटर निकाल दी हुई होती है उस मेल बॉक्स से, जो उसी वक्त 2008 में केट ने उसको लिखी थी उसको बचाने के लिए। तो जो ही वो केट को दूर से दिखता, वो रोड क्रॉस करने वाला था, मतलब वो उसी रोड पर एक्सीडेंट हुआ था, तो जब वो रोड क्रॉस करने वाला था, लेकिन तभी वो जेब में हाथ डालता है और उसका लेटर निकालता है, और वो देखता है कि उस लेटर में उस केट ने क्या लिखा है कि मैं तुमसे आज ना मिलूं, 2 साल मेरा इंतजार करो, फिर हम जरूर मिलेंगे। तो वो वहीं पे रुक जाता है और वापस चला जाता है केट को दूर से देख के। तो इस वजह से केट जो है पास्ट में जो एलेक्स रह रहा था, मतलब उससे 2 साल पीछे, उसको इस एक्सीडेंट से बचाती है, जो केट ने पहले ही देख चुकी थी, क्योंकि वो 2008 में रह रही थी, 2006 का वो मंजर उसने पहले ही देखा था, लेकिन एलेक्स जो था 2006 में रह रहा था, तो वो उसको उस एक्सीडेंट से बचाती है। कौन, केट अपने एलेक्स को। तो तभी वहां पे केट नीचे पड़ी हुई थी, दुआ करी थी, तो भी वो दूर से उसको एक गाड़ी नजर आती है, गाड़ी उसके नजदीक आती है, तो गाड़ी से एक बंदा उतरता है। कौन सा बंदा, वो वही एलेक्स होता है। तो एलेक्स ने उसका 2 साल इंतजार किया, केट ने उस लेटर में लिखा था, तो एलेक्स वहां पे आ जाता है। दोनों एक ही अब वक्त पे समय में आ गए, क्योंकि एलेक्स के मौत के 2 साल थे, मुझे मतलब यहाँ पे उस फिल्म में ये जिक्र नहीं किया गया है कि वो दोनों एक दूसरे के मतलब एक ही वक्त में कैसे आए, लेकिन अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि जिन 2 सालों में वो मरा पड़ा था, कौन, एलेक्स, वो मतलब 2006 से 2008 तक 2 सालों में मरा हुआ पड़ा था, लेकिन अब उस केट ने लेटर के जरिए उसको 2006 में उसकी मौत से बचा लिया। तो वो 2 साल जो थे वो उसको मतलब आगे ला गए, वो लाए उसको एलेक्स को 2 साल मतलब 2006 में रह रहा था केट से 2 साल पीछे, उन 2 सालों में वो आगे आ गया 2008 के साल में, क्योंकि वो मरा पड़ा था 2006 में, लेकिन केट ने उसको अपने लेटर से बचाया। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से वो एक ही समय में एक ही वक्त में आ गए, क्योंकि 2 साल वो मरा पड़ा था, कौन, एलेक्स। तो तभी वहाँ पे वो आ जाता है, केट को देखे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो दूर से आता है और नज़दीक आके उसको गले लगाता है, किसको, केट को, एलेक्स। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक गले लगाते हैं, फिर एक दूसरे को किस करते हैं, बहुत ही मतलब प्यारी किस करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्यार दिखाते हैं जैसे वो जन्म जन्म के बिछड़े हो। तो यहाँ पे होती है फिल्म की खुशी एंडिंग। ये मूवी एक फैंटेसी मूवी है और इसमें का फुल ऑफ रोमांस है, फैंटेसी मूवी है, मतलब ये इसमें सीन दिखाए गए ये इस नॉर्मल लाइफ में मुमकिन नहीं है। तो फिर भी इस मूवी की जो मतलब स्टोरी है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, वो आपको भी मेरी जुबान से इस मूवी की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इस मूवी में फुल ऑफ फन, एक्साइटमेंट एंड फुल ऑफ रोमांस है ये मूवी, एंड फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एंटरटेनमेंट है। तो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।